एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास, ये बहुत नेसेसरी है। अच्छा, एटॉमिक मास का ना थोड़ा अपना हिस्ट्री है। एटॉमिक मास जब साइंटिस्टों ने ढूंढना शुरू किया तो सबसे पहले सोचा कि एटॉमिक मास निकाला कैसे जाए, क्या रेफरेंस माना जाए। तो एटॉमिक मास को जब इसकी डेफिनेशन आप देखोगे तो यहाँ पे एक टर्म जुड़ा है 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। सबसे पहले ये हाइड्रोजन का रेफरेंस लिया गया, ऑक्सीजन का रेफरेंस लिया गया, लेकिन अल्टीमेट जो एटॉमिक मास एक्यूरेट मिला किसी भी एटम का, वो किसका रेफरेंस लेके मिला? कार्बन का रेफरेंस लेके मिला। तो सोचो कि पहले सर हाइड्रोजन क्यों लिया गया? सोचे होंगे हाइड्रोजन तो लाइटेस्ट एलिमेंट है। इस लाइटेस्ट एलिमेंट को बेस बना के हम बता सकते हैं कौन सा एटम इससे 1 गुना है, 2 गुना है, 4 गुना है, उस एटम का उस हिसाब से मास निकाल लिया जाएगा। फिर इस हाइड्रोजन से काम नहीं बना, फिर ऑक्सीजन लिया गया। सर ऑक्सीजन क्यों? और ऑक्सीजन अर्थ के हिसाब से यूनिवर्सली प्रेजेंस है, मतलब अर्थ पे तो प्रेजेंस है पूरी जगह, तो ऑक्सीजन का रेफरेंस लिया गया। लेकिन अल्टीमेट किसका रेफरेंस लिया गया? कार्बन का। तो एटॉमिक मास क्या होता है? द एवरेज ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। मतलब सिंपल सा, एक किसी सिंगल एटम का जो मास होगा, किसी भी सिंगल एटम का जो मास होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एटॉमिक मास। जैसे सर हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मास जो होता है 1.008 समथिंग होता है, अप्रॉक्स मैं बोल दूं। हाइड्रोजन है सर, इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास क्या होता है? 1। सर सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास क्या होता है? 23। मतलब किसी सिंगल एटम का अगर मास हम लोग डिटरमाइन करें, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। सर इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं, या तो यू लिखते हैं या तो AMU लिखते हैं। U स्टैंड फॉर द यूनिफाइड मास, AMU स्टैंड फॉर द एटॉमिक मास यूनिट। दोनों में से किसी एक का लिख सकते हो। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास सर 35U, सर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008U, सर सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU। सर AMU लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, U अथवा AMU, हम दोनों में से कोई एक नोट कर सकते हैं। एटॉमिक मास समझ लिया? एटॉमिक मास मतलब किसी एक सिंगल एटम का जो मास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। फर्दर आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास आ गया। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब ये यहाँ पे सिंगल एटम नहीं होगा सर, यहाँ पे मोर देन टू और मोर देन 2 एटम्स होंगे। मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द ऑल एटम। जितने एटम होंगे उन सब का एटॉमिक मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। सर जैसे कैसे? मॉलिक्यूल्स में जैसे मैंने हाइड्रोजन ले लिया, यस सर, कितने एटम है सर? 2। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है सर? 1। इसको मैं क्या लिखूंगा? 2U। U यूनिट है, तो मतलब अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूं, इसका यूनिट क्या होता है सर? AMU लिख सकता हूं, या तो क्या लिख सकता हूं? U लिख सकता हूं। सर मुझे H2SO4 का एटॉमिक मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास सॉरी, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं सर? 2। 2 इंटू हाइड्रोजन का मास। सल्फर कितने हैं सर? 1 प्लस डालेंगे, 1 इंटू सल्फर का मास। सर ऑक्सीजन कितने हैं सर? 4, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो 2 प्लस 32 प्लस 64 मतलब कितना आएगा? इनको हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 98U। मतलब ये एग्जाम में आते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, और ये बेसिक है, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। मैं 1-2 एग्जांपल लेके और करूंगा तो आपको समझना पड़ेगा। तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं सर? मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। सर मॉलिक्यूल्स में कौन होंगे सर? एटम ही तो होंगे, सभी सारे एटम का एक साथ मास निकालेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं 1-2, जिससे और समझ जाते हैं हम लोग। जैसे आपसे पूछता है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन दे देता है आपको, जैसे दे देता है C6H6 इसका निकालो, सर CO2 इसका निकालो, सर CH4 इसका निकालो, सर NH3 इसका निकालो। तो हम बहुत आसानी से निकालेंगे, बहुत जल्दी जल्दी।
तो बोलोगे सर हमें थोड़ा सा मास याद होना चाहिए। सो अभी आप 1 से 20 तक से काम चला सकते हो, जैसे हम लोग चैप्टर 3 में जाएंगे वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा सब याद हो जाएगा। तो कार्बन कितना है सर? 1, 1 इंटू 6 सर, सॉरी, कार्बन यहाँ पे 6 है और एक कार्बन का मास होता है 12। ध्यान से समझते जाना सर, C6 है तो कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन के एटम है और एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। फिर डालेंगे प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो है। हाइड्रोजन कितना है सर? 6 और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो मतलब 72 प्लस 6 कितना जाएगा? 78 और हम यूनिफाइड मास यानी यू लगा देंगे। सर कार्बन डाइऑक्साइड है ये, यस। कार्बन कितना सर? 12। सर एक ही है, बिल्कुल एक ही है, तो 1 इंटू 12 कर लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 2 इंटू 16 तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 44, राइट। इट्स 444 नहीं है, ये 44 हो गया। यहाँ यू क्या स्टैंड कर रहा है? यूनिफाइड मास को। बाकी का सर आप खुद ही निकालोगे, राइट। तो हम लोग यहां पे समझ गए कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे क्योंकि बुक में ये चीजें भी मेंशन है। सर एटॉमिक मास समझ गए, ग्राम एटॉमिक मास ये भी हमें मेंशन है। सर मॉलिक्यूलर मास समझ गए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये भी हमें समझना है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड द एटॉमिक मास। सर एटॉमिक मास में हम एक एटम का मास रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका यूनिट क्या होगा? सर इसका यूनिट होता है यू अथवा एएमयू। सर ग्राम एटॉमिक मास में इसका यूनिट क्या हो जाता है? सर इसका यूनिट ग्राम हो जाता है, बस बाकी कोई भी चेंज नहीं होता है। सर मॉलिक्यूलर मास में यूनिट क्या था इसका? सर मॉलिक्यूलर मास में यूनिट था यू, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास या में क्या हो जाएगा इसका यूनिट? तो ग्राम वर्ड आ गया, तो ग्राम वर्ड आ गया तो क्या हो जाएगा? जी। तो समझो सर, ये मान लो कैसे पूछेगा, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया तो क्या करेंगे? जैसे CO2 का पूछ लिया कि ग्राम एटॉमिक मास निकालो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालो, कुछ नहीं करना सर, सेम। कार्बन 1 है, यस सर। ऑक्सीजन 2 है, यस सर। तो कितना आएगा? 12 एंड 32 तो कितना होगा? हो जाएगा 44। सर ग्राम एटॉमिक मास पूछेगा ना तो यहाँ पे ग्राम लगा देना। सर मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास पूछेगा ना, सर यू लगा दे, सॉरी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछेगा ना तो ग्राम लगा देना, और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पूछेगा ना सर यू लगा देना। मतलब इन दोनों सेम ही चीज है, सिर्फ किसका डिफरेंस है? सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है। इसको हम लोग ग्राम में मेजर कर रहे हैं, इसको हम लोग यूनिफाइड मास में मेजर कर रहे हैं, राइट। इन दोनों टर्म को समझ रहे हैं। इन द सेम वे अगर ग्राम एटॉमिक मास होगा तो ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे और एटॉमिक मास होगा तो एटॉमिक में। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12 AMU। अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछ लेगा तो 12 ग्राम लिख देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है।